माननीय शहरी विकास एवं आवास मंत्री श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय सांसद श्री नरेश बंसल जी, माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, हमारे सहयोगी सचिवगण, अन्य अधिकारीगण एवं यहाँ आज एक नई शुरुआत करने जा रहे हमारे 1094 पूरे प्रदेश से चयनित होकर कनिष्ठ अभियंतागण जो ये कार्यक्रम आप सबों के लिए आयोजित किया गया है, आप सबों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का एवं माननीय मंत्रीगणों का, माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन सबों का हृदय से आभार हूं और धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप सब यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और जो हमारे नव चयनित और नव नियुक्त अवर अभियंतागण हैं उनको आशीर्वचन देने के लिए आप सबों ने अपने बहुमूल्य समय से कुछ समय निकाल करके यहाँ पर हम सबों का मार्गदर्शन करने पधारे हैं। आज जितने आप लोग नव चयनित अवर अभियंतागण जूनियर इंजीनियर्स यहाँ पे हैं, विभिन्न विभागों के 14 विभागों के 1094 है कुल संख्या। कुछ लोग बाहर भी बैठे हैं क्योंकि इस हॉल की कैपेसिटी थोड़ी कम हो गई। आप अवर अभियंता हैं, जी सर, अवर अभियंता हैं सर, ये जूनियर इंजीनियर्स हैं और आप सब अपने मेहनत से, अपने बड़ों के आशीर्वाद से आज इस मुकाम पे पहुंचे हैं। आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और आपके आगे आने वाले कैरियर के लिए बहुत बहुत बधाई। लेकिन साथियों, यह एक आपकी शुरुआत है। आप सब प्रदेश के विभिन्न जनपदों से, विभिन्न शहरों से, विभिन्न गांव से आए हुए हैं। आपको अच्छे तरीके से ज्ञात है कि हमारे प्रदेश के लिए अवस्थापना, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना महत्व रखता है और जूनियर इंजीनियर सभी इंफ्रास्ट्रक्चर डिपार्टमेंट की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी होती है और हमें आशा है और उम्मीद है कि आप अपने कर्तव्यों का, अपने जिम्मेवारी का अच्छे तरीके से सफलतापूर्वक निर्वहन करेंगे। कई कठिनाइयां आती है, लेकिन उन कठिनाइयों के बावजूद, क्योंकि जिस जज्बे से और जिस मेहनत के कारण आपका चयन हुआ है, वो हम आशा करते हैं कि वही जज्बा, वही मेहनत आपके आने वाले समय में भी आप बरकरार रखेंगे। एक छोटा सा सुझाव आपको ये भी मैं सजेस्ट करूंगा कि आज के समय में सामान्य तौर पर ये होता है कि जब हम सर्विस ज्वाइन करते हैं तो अपने को अपडेट रखना, अपने को पढ़ाई करना, मतलब कंपटीशन के लिए आपने इतना मेहनत किया होगा, इतनी पढ़ाई की होगी, लेकिन इतनी ही मेहनत आपको आज के समय में अपने आप को अपडेट रखने के लिए, अपने नॉलेज को बढ़ाए रखने के लिए, क्योंकि टेक्नोलॉजी बहुत ही तेजी से बदलती जा रही है और बदलती रहेगी। अगर आप अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो न केवल आपकी पर्सनालिटी, आपके कैरियर में दिक्कत आ सकती है, अपितु राज्य का भी नुकसान होगा। इसलिए आप अपने आप को समय के अनुसार अपडेट रखें और अपने आप को कंटिन्यूसली ट्रेनिंग प्राप्त करते रहें। आज ये बहुत ही महत्वपूर्ण मौका है, क्योंकि सामान्य तौर पर लोग सेलेक्ट होते हैं, अपने जहाँ भी उनकी नियुक्ति होती है वहाँ जाके ज्वाइन कर लेते हैं, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के क्रम में प्रदेश में हम लोगों ने नियुक्ति पत्र वितरण का कार्यक्रम समय समय पर आयोजित होता रहा है।
तो ये एक ऐसा पल है जो आपको अपने पूरे जीवन में, पूरे कैरियर में याद रहेगा। तो मैं पुनः आप सबों को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। चयन होने के साथ साथ आगे आने वाले आपके जिंदगी और आपके कैरियर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और साथ ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसद, माननीय विधायक, इन सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और सर ने बहुत अच्छी बात कही कि अपडेशन बहुत जरूरी है। आपने एक परीक्षा पास की, लेकिन कैसे आपको अपडेट रहना है, क्योंकि ये युवाओं का देश है भारत। और युवा हमारे साथ 1094 युवा आज अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने आगामी भविष्य की इबारत लिखने जा रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ जुड़े हैं, आप देख रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी का प्रयास रहा है कि हमारे युवाओं को रोजगार के नित्य नवीन अवसर मिलने चाहिए। नकल विरोधी कानून मुख्यमंत्री जी सरकार लेके आई और उसका परिणाम आप लोग अपनी मेहनत के बलबूते आज यहाँ पे पहुंचे। एक बार जोरदार ताली मुख्यमंत्री जी के लिए। स्वागत करेंगे मुख्यमंत्री जी का इस कार्यक्रम में। और आज आवास विकास और शहरी विकास विभाग में भी हमारे नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता जाने वाले हैं, जुड़ने वाले हैं। और विभागीय मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल जी का हम स्वागत करेंगे और मैं निवेदन करूंगा मंच पे आएंगे और आज आपके साथ युवाओं की एक टीम जुड़ने वाली है। कैसे इस राज्य को आगे लेके जाएंगे, कैसे विभाग को आगे लेके जाएंगे, अपना संबोधन आपके बीच में रखेंगे। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी। नौकरी मिलती भैया, तेरा जोर से बोल रहा हूँ। भारत माता की वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे इस बहुत ही खूबसूरत भव्य दिव्य कार्यक्रम में हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हमारे बहुत ही यशस्वी युवा माननीय मुख्यमंत्री जुड़े, आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी। और मैं चाहूंगा उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। हमारे इस कार्यक्रम में आशीर्वाद देने पधारे। ये बात तो ठीक है, आप हमारे माननीय मंत्री हैं, लेकिन आध्यात्मिक गुरु भी आप हैं। और आज मुझे नजर न लगे, आज बहुत खूबसूरत भी लगे। आदरणीय सतपाल महाराज जी हमारे बहुत ही यशस्वी सांसद, और जिन्होंने अपने शासकीय जीवन को छोड़ के सामाजिक जीवन चुना, और निश्चित रूप से जिनका एक बहुत बड़ा अनुभव है, ऐसे आदरणीय नरेश बंसल जी हमारे बीच उपस्थित, हमारे इस क्षेत्र की बहुत ही लोकप्रिय विधायक, और जिनका विजन है हमारे इस क्षेत्र के विकास के लिए, ऐसे श्रीमती सविता कपूर जी। कार्यक्रम में अभी जिनका उद्बोधन हुआ हमारे अपर मुख्य सचिव, और जिनका भी एक सोच बहुत अच्छी रहती है कि कैसे हम अपने कार्मिकों को, अन्य सभी को इस सरकार के साथ, समाज के साथ, जनता के साथ और अच्छा जोड़ सकें। ऐसे आदरणीय आनंद वर्धन जी, सचिव रंजीत सिन्हा जी, एस.एन. पांडे जी, आर. राजेश कुमार जी, यहाँ उपस्थित शहरी विकास के निदेशक श्रीमान नितिन भदौरिया जी, अपर सचिव आवास आतर सिंह जी, अन्य तमाम विभागों के अधिकारीगण, मीडिया के मेरे साथीगण, और आज पूरे प्रदेश भर से कितना खूबसूरत ये नज़ारा लग रहा है। यदि यहाँ से कोई फोटो खींचे तो पता चले कितना खूबसूरत नज़ारा है। ऐसे मेरे तमाम मेरे अभ्यर्थी और लाभार्थीगण, खींचो भाई फोटो, पीछे से फोटो इधर आओ जरा, अब खींचो इधर का फोटो, कितना खूबसूरत आएगा। इनको शायद समझ में नहीं आ रहा, तो मैं देख रहा हूँ ना इधर से, नीचे वालों को नहीं दिखेगा, वहाँ वालों को दिखेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भैया। सबसे पहले मैं आपका जो हमारे 14 विभागों के 1,094 अवर अभियंतागण जो यहाँ पे आए हैं, जिनको आज चयनित किया गया, उनको नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है,
मैं अपनी दिल की गहराइयों से आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका स्वागत कर रहा हूँ, बहुत बधाई दे रहा हूँ। निश्चित रूप से ये वो कड़ी आज हमारे साथ जुड़ रही है जो हमारे प्रदेश के विकास के लिए और जो हमारी आवश्यकता के लिए बहुत जरूरी था। आप लोग जानते होंगे, अनेकों बार बहुत से लोग बोलते हैं साहब रोजगार नहीं मिल रहा है, बेरोजगारी ज्यादा है, लेकिन मैं एक ही बात कह सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार अपने इस अभियान को जारी रखा और मैं आज कह सकता हूं कि 1094 को यदि मैं जोड़ूं तो लगभग 17,000 से ज्यादा लोगों को अभी तक हम सीधा नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। ये उसमें एक कड़ी है, आज ये कड़ी और जुड़ी है, इसलिए आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। अभी जैसा बताया गया नकल विरोधी अध्यादेश, शायद आपका और हमारा ये उत्तराखंड पहला प्रदेश है जिन्होंने नकल विरोधी अध्यादेश बहुत कड़ा कानून लाया, तभी आप चयनित हो गए यहाँ पे आए। नहीं तो आज से पहले आप जानते हैं कि चयन हो जाता था, किस माध्यम से होता था, कैसे होता था। एक गरीब का बच्चा, एक सामान्य बच्चा, एक सामान्य परिवार का बच्चा, वो योग्य होने के बाद ही उसको उसका चयन नहीं होता था। तो मैं आज कह सकता हूँ कि ये मेरे सामने जो बैठी टीम है, मेरे सामने बैठे जो आप लोग हैं, ये हर प्रकार से ये बहुत बार गड़बड़ हो जाता है। लोग हैं, प्रतिभावान ये सब लोग हैं, ध्यान रखना इसलिए मैं पड़ता है। आपको बहुत बधाई देना चाहता हूं। मंत्रियों में भी जिसने शपथ जैसे लिए आज आपके वही कर्म होगा। हमारे इस पहाड़ी राज्य में जो हमारी आज आवश्यकता थी, जो हमारे विकास के लिए आप मुझे आवश्यकता, हमारे प्रदेश को आवश्यकता, हमारे विभागों को आवश्यकता लगती थी, आज वो पूरी हो रही है। मैं यदि सभी विभागों की बात करूं, जैसे मैंने बताया पीडब्ल्यूडी में, आरडब्ल्यूडी में, इरिगेशन में, एमआई में, पंचायती राज में, जल संस्थान में, अच्छा हाँ कुछ आ रहा है। पेयजल निगम में, आवास में, शहरी विकास में, बिल्कुल में, यूजेवीएनएल में, कृषि में, उरेडा में, ऊर्जा में, यानी कि ये महत्वपूर्ण विभाग है हमारे प्रदेश के। इन सब में लगभग 1094 लोगों को आज नियुक्ति पत्र हमारे द्वारा यहाँ पे दिए जा रहे हैं। और इससे बड़ी बात क्या है, मैं तो अपने विभाग की बात करूं, शहरी विकास, आवास, जहां बहुत दिनों से समस्या आ रही थी। आप जानते हैं कि यदि आवास की बात करूं तो अनेकों हमारे यहाँ प्राधिकरण है, मैदानी क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र, वहां पे हमें एक ही समस्या आती थी, साहब हम नियोजित विकास तो करना चाहते हैं, लेकिन जो इसकी कड़ी है या इसकी दूरी है, अवर अभियंता, उनकी बहुत बड़ी कमी हमारे सामने थी। और आज मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे इस विभाग में आवास, शहरी विकास में 32 और आवास विभाग में 134 नव नियुक्त अवर अभियंता इस विभाग के हिस्सा बनने जा रहे हैं। और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूं, देखिए आज आप यहाँ पे नियुक्ति पत्र ले रहे होंगे, आपके चेहरे पर मैं खुशी देख रहा हूं। कितने आप भाग्यशाली लोग हैं, और खाली हम भाग्य की बात नहीं करते, आप कितने प्रतिभावान लोग हैं। आपने मेहनत की है, उसके दम पे आप यहाँ पे आए हैं। तो आप ये मान के चलिए, जितने लोगों ने ये परीक्षा दी होगी और उसमें से सिर्फ आप ही पास हुए हैं, तो आप समझिए आप कितने योग्य और कितने हमारे प्रतिभावान लोग यहाँ पे हैं। और आपसे हम उम्मीद कर रहे हैं कि अब हमारे जनता के और सरकार के बीच की कड़ी आप लोग हैं। इस प्रकार के जो जिम्मेवारी आपको यहाँ मिलने वाली है, उसको और अच्छा आप करने का प्रयास करेंगे। निश्चित रूप से जैसे मैंने कहा कि हमारे यहाँ प्राधिकरण है, हमारे यहाँ मैदान में भी और हमारे यहाँ पहाड़ पे भी जो प्राधिकरण है, उसमें जो आवश्यकता हमें लगती थी, जब भी मैं किसी प्राधिकरण के विषय से बात करता था, एक ही बात करता, साहब हमारे यहाँ जेईस की बहुत कमी है। मैं आवास विभाग के अलावा मेरे शहरी विकास विभाग की मैं बात करता था, एक ही बात निकल करते, साहब हमारे यहाँ जेईस की बहुत कमी है। लेकिन आज उसकी एक पूर्ति आपके माध्यम से हो रही है और मैं आपसे उम्मीद कर रहा हूँ। देखिए आप ये तो बात मान के चलिए, हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं। उत्तराखंड राज्य में ऐसे नहीं बना, ये संघर्ष के दम पे बना। आप नहीं तो आपके जो परिवार के लोग हैं, अनेकों लोग आंदोलनकारी रहे होंगे, अनेकों लोगों ने उस समय शहादत दी। मैं उनको आज प्रणाम कर रहा हूँ, उनका नमन कर रहा हूँ, उनको याद कर रहा हूँ। अनेकों लोग जिन्होंने इस उत्तराखंड हमारा उत्तराखंड राज्य बनेगा, और आज उत्तराखंड राज्य बना है, उसके लिए मैं अपने देश के
प्रधानमंत्री रहे हमारे इस देश के पूर्व मुख्य प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का धन्यवाद कर रहा हूं, जिन्होंने उत्तराखंड राज्य का निर्माण कराया। इसलिए भाई बहनों, आज हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग इस उत्तराखंड के विकास के लिए आगे बढ़े, और जितने लोग यहाँ बैठे हैं हमारी सबकी जिम्मेवारी बनती है। हम इधर बैठे हैं, चाहे आप इधर बैठे, जो नहीं भी आए, जो आए हैं, सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग बहुत अपनी जिम्मेवारी को करते हुए और निश्चित रूप से हम लोग सभी इस उत्तराखंड को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है उसके लिए हम अपना योगदान यहाँ दें, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जुड़े हैं, बहुत कुछ कहा जा सकता है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो समय दिया उनको यहाँ उपस्थित होना था, लेकिन अनेकों कार्य आज उनके पास है। अब आप देखिए, कल वो जम्मू कश्मीर में अपने जिम्मेवारी को निर्वहन कर रहे थे और आज हमारी दिल्ली के अंदर तमाम हमारे केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए जो जिम्मेवारी वो वहां निर्वहन कर रहे हैं, उसके बावजूद वो आज बीसी के माध्यम से जुड़े। मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद कर रहा हूं और बहुत ज्यादा ना बोलते हुए बस एक ही बात कह सकता हूं कि आपके आप जुड़ने के बाद अब हमारे विकास कार्यों में गति आएगी। आपके जुड़ने के बाद हमें बहुत बड़ा सहयोग आपके माध्यम से मिलेगा, विभागों को एक गति मिलेगी और निश्चित रूप से जो आपका भविष्य वो उज्जवल हो, आप हमेशा आगे बढ़ें, यही मैं आपसे आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, क्योंकि आप जानते हैं कि जिस प्रकार से हम लोग उत्तराखंड के रहने वाले लोग हैं और माननीय मुख्यमंत्री ने जहां नकल विरोधी अध्यादेश को यहाँ पारित कराया, कानून बनाया, लेकिन भाई बहनों, मैं इस मंच के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का, माननीय राज्यपाल जी का इस रूप में भी धन्यवाद कर रहा हूँ कि एक कानून बहुत बड़ा इस प्रदेश में बना है, वो है दंगा विरोधी कानून। यानी कोई व्यक्ति दंगा करके किसी भी निजी या सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाएगा तो क्षति पहुंचाने वाले व्यक्ति से भरपाई की जाएगी। ये कानून हमारे उत्तराखंड में बनाया कल, उसके लिए मैं अपने राज्यपाल महोदय का, अपने मुख्यमंत्री जी का, पूरी कैबिनेट का, पूरी सरकार का मैं धन्यवाद कर रहा हूं। और आखिर में हमारे जितने लोग यहाँ बैठे हैं, एक दो लाइन जरूर कहना चाहूंगा कि लोग अक्सर कहा करते हैं कि हम लोग जो है तकदीर से यहाँ बने। मैंने कहा ना, आप प्रतिभा से यहाँ पे आए, आप अपनी योग्यता के आधार पे आए। मैं आपके लिए दो लाइन कह के अपनी बात को खत्म करूंगा कि तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। तकदीर के खेल से निराश नहीं होते, जिंदगी में कभी उदास नहीं होते। हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, हाथों की लकीरों पर यकीन मत करना, क्योंकि तकदीर तो उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। तकदीर उसकी भी होती है जिसके हाथ नहीं होते। इसलिए भाई बहनों, आप जितने भी लोग आए हैं, अपने हुनर के दम पे, अपनी प्रतिभा के दम पे, अपनी योग्यता के दम पे यहाँ पे आए हैं और आपसे यही उम्मीद के साथ कि हमारी सरकार के लिए, हमारी जनता के लिए आप एक अहम कड़ी बनने जा रहे हैं, उसमें आप अपनी योग्यता का और परिचय देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आने वाले नवरात्रे, दशहरे और दीपावली की अग्रिम शुभकामनाओं के साथ अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। कर्म करो तो फल मिलता है, आज नहीं तो कल मिलता है, और जितना गहरा अधिक कुआं हो उतना मीठा जल मिलता है। तो आपने कर्म किया, फल मिला, लेकिन कर्म अब आप जिस विभाग में हैं, आज आपको लिखित पत्र मिल रहे हैं और कल से आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिनके सानिध्य में 677 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता का जिनको सानिध्य मिलेगा। माननीय कैबिनेट मंत्री श्रीमान सत्पाल जी महाराज जी का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। तो जोरदार तालियों के बीच में मैं मंच पर आवाजित कर रहा हूँ माननीय कैबिनेट मंत्री सत्पाल महाराज जी। वर्चुअल कम्युनिकेशन से जुड़े हुए माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी, श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी, माननीय वित्त मंत्री जी, श्री नरेश बंसल जी, माननीय राज्यसभा सांसद, माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, श्री आनंद वर्धन जी, श्री रंजीत सिन्हा जी, श्री राजेश कुमार जी, श्री एस.एन. पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंतागण, समस्त पत्रकार बंधुओं, उपस्थित
जनसमूह, उत्तराखंड सम्मिलित राज्य कनिष्ठ अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों हेतु चयनित कनिष्ठ अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। हर्ष का विषय है कि आज हम विभिन्न विभागों के नवनियुक्त कुल 1094 कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति पत्र वितरित कर रहे हैं। लोक निर्माण विभाग के 252, ग्रामीण निर्माण विभाग के 201, सिंचाई विभाग के 137, लघु सिंचाई विभाग के 46, पंचायती राज विभाग के 41, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग एवं जल संस्थान के 79, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग पेयजल निगम के 52, आवास विभाग के 137, शहरी विकास विभाग के 32। इसी प्रकार से काफी लोगों को नियुक्ति पत्र मिलेंगे और सभी अभियंताओं को मेरी ओर से बधाई एवं शुभकामनाएं। इसके साथ साथ उपरोक्त सभी विभाग राज्य के विकास पे अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। लोक निर्माण विभाग जहां सड़कों एवं सेतुओं के निर्माण से बेहतर कनेक्टिविटी देने का काम कर रहा है, वही विकास के लक्ष्यों को साधने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और ये बड़ा इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप सबसे लोएस्ट लेवल पर इंटरैक्शन करेंगे, जनता के साथ मिलेंगे और इंटरैक्शन के समय जो पब्लिक डीलिंग होती है, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत आवश्यक है कि हमारी पब्लिक डीलिंग अच्छी हो, अच्छे हमारे संस्कार जाए, अच्छा एक्सपीरियंस जाए और लोग ये कहें कि भाई जो चुन करके आए हैं ये अच्छा काम कर रहे हैं। अगर कोई आपको कॉल करता है, आपने रिसीव नहीं किया तो आप मिस कॉल करिए ताकि उन्हें लगे कि आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं, आपके अंदर एक निष्ठा है। जैसे कि मंत्री जी ने बताया कि भाई कॉन्स्टेंटली जो है अपने आप को अपडेट करना बहुत आवश्यक है। दुनिया में क्या हो रहा है, कोरिया में रबर डैम्स बन रहे हैं, इजराइल के अंदर किस प्रकार से ड्रिप सिस्टम के जरिए खेती हो रही है और दुनिया के अंदर क्या क्या हो रहे हैं। एम्स्टर्डम के अंदर फ्लोटिंग हट्स बन रही हैं, पानी पे तैरने वाले मकान बन रहे हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन क्योंकि आज बड़ी सुलभ हो गई है, तो अपने आप को अपडेट करना बहुत आवश्यक है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपको आशीर्वचन देंगे और वो हमेशा ये चाहते हैं कि लोग हमारे विज्ञ रहें, जानकारी उनकी बढ़ती रहे और हम कर्मठता के साथ, निष्ठा के साथ उत्तराखंड की सेवा करते हैं। आप सब लोगों ने योगदान दिया था, संघर्ष किया था, तो अनाज हंगोरा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। आज जब ये राज्य बन के तैयार हो गया है तो पूर्ण रूपेण इसकी सेवा करने का दायित्व तो हम लोगों का बन गया है। लोअर लेवल पर आप काम करेंगे, समस्याओं को सुनेंगे तो निश्चित रूप में उनका निराकरण होना बहुत आवश्यक है और जो डाटाज है वो आगे प्रेषित करना बहुत जरूरी है। मैं सभी नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को उनकी नियुक्ति पर पुनः शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करते हुए उत्तराखंड को विकसित राज्य बनाने के सपने को साकार करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। इसके साथ साथ रावी की रवानी बदलेगी, सतलज का मुहाना बदलेगा, वर्कशॉप में तेरे जोश रहा, तस्वीर का जामा बदलेगा। बेजार ना हो, बेजार ना हो, ये सारा फसाना बदलेगा। कुछ तुम बदलो, कुछ हम बदले, तब तो ये जमाना बदलेगा। आइए परिवर्तन करें, बदलाव लाए, एक अच्छी परिपाटी को उत्तराखंड में डालें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत शुभकामनाएं और नवरात्रों की और हमारे दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल, झोली में कर्म की साख को हिलाना होगा और कुछ नहीं होगा अंधेरे को पोषने से, कुछ नहीं होगा अंधेरे को पोषने से। अपने हिस्से का दीप खुद ही जलाना होगा और अपने हिस्से का दीप जला रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। लगातार प्रयास कर रहे हैं उत्तराखंड को सिरमौर बनाने का और इसका परिणाम आप देख रहे हैं। जो वादा किया था वो निभाया, निभाया कि नहीं निभाया? देखो जोरदार तालियां हमारे मुख्यमंत्री जी के लिए और हमारी उत्तराखंड सरकार के लिए। और अब सीधे आपको जोड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से। मुख्यमंत्री जी आप लोगों से बातचीत भी करना चाहेंगे, कुछ युवाओं से बातचीत भी करेंगे, संवाद भी स्थापित करेंगे। जोरदार ताली के साथ सीधे जुड़ते हैं माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार श्रीमान पुष्कर सिंह धामी जी से।
किन से जोड़ा है? क्या नाम नाम अपना नाम बता दीजिए। योगेश कड़ाकोटी। अच्छा, आपका किस विभाग में हुआ है चयन? सर लोक निवारण विभाग में हुआ है। चलिए, बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। और कितनी बार में हुआ ये? ये सर उत्तरा नहीं, मतलब आप कब से तैयारी कर रहे थे, मैं ये पूछ रहा हूँ। 2019 से तैयारी कर रहा था सर। अच्छा, वाह, चलिए। तो सफलता कौन से अटेम्प्ट में मिली? से अभी तो सर मैं एनएचपीसी में कार्यरत हूँ। अच्छा, 2 साल 3 महीने हो चुके हैं। वो पहला अटेम्प्ट था, वो चयन हुआ। अब ये दूसरा अटेम्प्ट है, ये इसमें भी चयन हो चुका है। अरे वाह, चलिए, आपका तो स्ट्राइक रेट 100% है। बहुत बधाई आपको कड़ाकोटी जी। और क्या है आपका अभी तक का जो चयन प्रक्रिया हुई, कैसी लगी? कितने समय में पूरी हुई? ये आपको लगता है कि जल्दी हुआ है? इस बार अक्टूबर में हुआ था ना आप लोगों का ये विज्ञापन? हाँ सर, अभी ये पुराने सीनियर से ही बात हुई थी बार। हाँ। 2015 के पास आउट थे, तो वो बोल रहे थे कि और बार की उन्होंने 17 की भी जो परीक्षा थी वो भी अटेम्प्ट की थी। तो उन्होंने ये बताया कि और बार से इस बार बहुत ही अच्छा रहा है, परीक्षा भी बहुत शीघ्र हुई है और पारदर्शिता भी बहुत थी इस एग्जाम में। और लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए कोई संदेश आपका? आपके जैसे बहुत सारे युवा लोग, जो लोग आप लोग अभी हमारे मंत्री जी कह रहे थे ना, प्रेमचंद अग्रवाल जी, कि इसमें लाखों लोगों ने भाग लिया होगा, हजारों लोगों ने, लेकिन आप ही कुछ लोगों को जो है मौका मिला है, आप सब लोगों ने, आप सबका ही चयन हुआ है। तो ऐसे अभी बहुत लोग अभी तैयारियां कर रहे हैं, तो उन सबको आप क्या कहना चाहेंगे? उन सबको सर मैं यही कहना चाहूँगा कि बहुत कड़ी मेहनत और खुद पर विश्वास बहुत जरूरी है किसी भी सफलता पाने के लिए। बहुत अच्छा। आपका गांव कौन सा हुआ? सर मेरा गांव हरनोली है, ब्लॉक 21 है। अच्छा अच्छा अच्छा, जिला अल्मोड़ा। चलिए, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, मेरी शुभकामनाएं आपको। धन्यवाद। थैंक यू। अब हम दूसरे सफल अभ्यर्थी का रुख करते हैं, आप उठिए। सर मेरा नाम संदीप उनियाल है और मैं टीरी गढ़वाल से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, पहले तो सर सभी छात्रों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये सब जो ये प्रक्रिया थी परीक्षा की वो बहुत जल्दी पूरी करवाई, और सभी छात्रों की तरफ से आपका धन्यवाद सर। चलिए संदीप जी, आप समेत सभी को मेरी तरफ से बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और बहुत अच्छा, कैसा अनुभव रहा आपका? किस विभाग में हुआ है चयन? सर मेरा चयन आवास विभाग में हुआ है सर। अच्छा। और अनुभव जो अब तक का था सर, मैं 2019 से लगातार तैयारी कर रहा हूँ, तो अब तक का अनुभव सुखद भी रहा, मिक्स अनुभव रहा सर। बीच में कुछ चीजें खराब हो गई थी, इसके बाद फिर चीजें ट्रैक पे आ गई, अप्स एंड डाउन ज्यादा थे, लेकिन अंत भला तो जग भला। बहुत अच्छा। आपने पढ़ाई कहाँ से करी? पढ़ाई सर मैंने देहरादून से की है। अच्छा, डिप्लोमा कहाँ से किया? डिप्लोमा सर मैंने देहरादून से किया है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो कब करा था आपने डिप्लोमा पूरा? डिप्लोमा सर मेरा 2014 का पास आउट है सर। अरे वाह, उसके बाद मैंने तो बीच में लंबा समय हो गया, 10 साल हो गए। इससे पहले सर एक्चुअली क्या भर्ती ये काफी लंबे समय बाद ये भर्ती आई थी कि जिसमें हमारा चयन हुआ, काफी लंबा टाइम हो गया था। आपके आने के बाद ये भर्ती आ पाई है और संभव हो पाया हम सभी का चयन। चलिए, बहुत बढ़िया भाई, सब लोग जो है, हो सकता है आप लोगों के भाग्य से हम लोग भी आए हों। है, ठीक है संदीप जी, मेरी बहुत शुभकामनाएं आपको, बधाई। धन्यवाद सर। आगे बढ़ते हैं। मधुर अग्नि हमारे सफल अभ्यर्थी हैं। मतलब अपना परिचय नहीं बताएं कहाँ से। नमस्कार सर। सर मेरा नाम महजबी है। नमस्ते। मैं हरिद्वार जिले के रुड़की शहर से रहने वाली हूँ। महजबी जी, आपको बहुत बधाई। आपका का रुड़की प्रॉपर में है घर आपका? जी सर। अच्छा, पढ़ाई आपने कहाँ से करी? सर मेरी पढ़ाई कन्हैयालाल पॉलिटेक्निक रुड़की से ही हुई है। अच्छा, कब हुई आप पास आउट? सर मैं भी 2014 की पास आउट। ओहो, तो आपने भी 10 साल क्या किया बीच में फिर? सर इसके बाद मैंने ग्रेजुएशन की बीटेक में, और 2020 में मेरा पास आउट है। उसके बाद मैं तैयारी में लगी थी।
चलिए, तो ये लंबा समय जो 10 साल का रहा, तो इसमें आपने क्या? सॉरी सर, मेरा 2014 नहीं 2017 पास आउट है। अच्छा 17 कोई बात नहीं, तब भी 17 से भी 7 साल हो गए। जी सर। तो नहीं, इस बार जो ये प्रतियोगिता, ये परीक्षाओं की हुई, इसके बारे में आपको कैसा लगा? ये प्रक्रिया कैसी रही? सर इस बारी जो प्रक्रिया हुई है वो तो काफी अच्छी तरीके से हुई है, काफी ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई, और बीच में एक बार ये कैंसिल हो गई थी तो काफी हिरासत में हम सबके लिए। पर इस बारी जो भी हुआ, नकल विरोधी कानून लेकर आए तो आ रही है, आवाज आ रही है। जो लोग आपके जैसे जो लोग अभी, जिनको अभी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है, उनके लिए आपका क्या कहना है? सर जो लोग अभी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लगे रहे, क्योंकि आपके हाँ बोलिए बोलिए। सर जो आपकी सरकार काम कर रही है वो धीरे धीरे करके जैसे भी हो रहा है, जल्दी जल्दी हमारी भर्ती परीक्षाएं निकल रही हैं और बहुत ही ट्रांसपेरेंट तरीके से हो रही हैं। तो जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो अपनी परीक्षा की तैयारियों में लगे रहे, जरूर उनको सफलता मिलेगी। जी सर। चलिए ठीक है मैजीपी जी, धन्यवाद आपका, हैं बहुत शुभकामनाएं मेरी आपको। तो 1094 जो सफल अभ्यर्थी हैं उनकी ओर से धन्यवाद ज्ञापित करेंगे सभी लोग माननीय मुख्यमंत्री जी का। तो आइए मैं निवेदन करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से अपना आशीर्वाद, अपना संबोधन हम सब के बीच में रखेंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। उत्तराखंड सम्मिलित राज्य अभियंता सेवा परीक्षा 2023 के अंतर्गत विभिन्न विभागों में चयनित हमारे अभियंताओं के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में मंच पर आसीन उत्तराखंड सरकार के हमारे मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी, हमारे राज्यसभा के सांसद और बहुत वरिष्ठ नेता आदरणीय नरेश बंसल जी, कैंट क्षेत्र की लोकप्रिय विधायक आदरणीय सविता कपूर जी, अपर मुख्य सचिव श्री आनंद वर्धन जी, श्री रणजीत सिन्हा जी सचिव, श्री SN पांडे जी, डॉक्टर R राजेश जी, और यहाँ मेरे साथ श्री विनय शंकर पांडे जी, नितिन भदौरिया जी, श्री अजय मिश्रा जी, एवं सभी विभागों के सभी हमारे सभी अधिकारीगण, सभी हमारे कार्मिक, और आज जिनके निमित्त ये बहुत ही शानदार कार्यक्रम, और हमारा पूरा हिमालयन ये सभागार, मैं यहाँ से देख रहा हूँ कि पूरा खचाखच भरा हुआ है, जैम पैक्ड इसको कह सकते हैं। और आप सबको मैं यहाँ से देख रहा हूँ, जिस प्रकार से आपके चेहरों को देख रहा हूँ, सभी में एक नई ऊर्जा है, नया उत्साह है, उमंग है। और आप सबके लिए ये आज जो है ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आप सबको आज नियुक्ति पत्र मिलने, मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही इस अवसर पर मैं विशेष रूप से आपके अभिभावक गणों का, आपके माता पिता का, आपके गुरुजनों का, उनका भी मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने आप सबको जो संस्कार दिए, शिक्षा दी, आपका लालन पालन किया। और बहुत बार अगर आप याद करेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों को याद आएगा कि जब आप छोटे थे और उसके बाद लगातार आपको शिक्षा के लिए उन्होंने जब घर से बाहर भेजा होगा, आप संस्थानों में गए होंगे, किसी दूसरे शहर में गए होंगे, तो उन्होंने अपनी हर प्रकार की आवश्यकताओं को उनको मिनिमम करते हुए, उसमें कटौती करते हुए आप सबकी तैयारियों के लिए
ये सारा का सारा सेक्रीफाइस किया होगा, तो मैं उनका निश्चित रूप से इस अवसर पर मैं उनका स्मरण करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं, उनको बधाई देता हूं। आपके शिक्षक गणों को भी बधाई देता हूं, जिन्होंने अपने अच्छे प्रशिक्षण से आप सबको इस काबिल बनाया कि जैसा हमारे मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी उस समय कह रहे थे कि सच में आज जो 1000 से ज़्यादा 1094 लोग जो आज नियुक्त हो रहे हैं, जिनको नियुक्ति पत्र मिल रहे हैं, आप सब बहुत सौभाग्यशाली हैं। और सच बताऊं तो ये कार्यक्रम मेरे लिए बहुत बहुप्रतीक्षित था। काफ़ी दिनों से मैं स्वयं इसका इंतज़ार कर रहा था कि मैं आप सबके बीच में होता, लेकिन पहले से निर्धारित कार्यक्रम होने के कारण से और इन्हीं सब व्यस्तताओं के कारण व्यक्तिगत रूप से मैं आप सबके बीच में उपस्थित नहीं हो पा रहा हूं। इसलिए मैं आज यहां से आप सबसे जुड़कर आप सबको शुभकामनाएं दे रहा हूं। और बहुत खुशी है आज के दिन कि आज हम विभिन्न विभागों में 1094 नवनियुक्त अभियंताओं को आज नियुक्ति पत्र मिलने जा रहे हैं और आपके जीवन का भी एक नया दिन, एक बड़ी शुरुआत होने जा रही है। हाँ, मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि आपने अपना डिप्लोमा भी कर लिया, आपने किसी ने डिग्री भी करी होगी और आज नियुक्ति पत्र भी मिल गया है, तो अब ये इतिश्री नहीं होनी है यहीं पर। ये आपका काम अब ये पूरा नहीं हो गया। कई बार आप लोगों के किसी के मन में अगर ये आ रहा हो तो इसको निकाल दीजिए कि आज से काम आपका शुरू हो रहा है। अभी तक जो भी आपने जीवन में अर्जित किया है, आपने जो भी प्रशिक्षण लिया है, जो भी आपने शिक्षा ली है, जो भी संस्कार आपको आपके जीवन में मिले हैं, उन सबको आप धरातल पर उतारने का समय आ गया है। ये आज का दिन न केवल आपके जीवन में एक नए अध्याय की शुरुआत करने वाला है, बल्कि हमारे राज्य के लिए भी, ये राज्य के विकास के लिए भी, जैसा शुरुआत में आनंद वर्धन जी ने कहा, आदरणीय सतपाल महाराज जी ने कहा कि हमको विकास के लिए ये चूंकि अभियंताओं का मिलना, बहुत सारे अवस्थापना स्ट्रक्चर बनने, ये आज का दिन एक मील का पत्थर साबित होगा। और सच में कि आज जिस प्रकार से आज दुनिया के अंदर ज्ञान विज्ञान टेक्नोलॉजी जिस प्रकार से लगातार आगे बढ़ रही है, उस विस्तार रूप ले रही है, हर प्रकार से उसमें प्रगति हो रही है, तो उसमें आप सबको अपडेट रहने की भी बहुत आवश्यकता है। और भाइयों बहनों, आप सभी ने अपनी कड़ी मेहनत, समर्पण और लगन के कारण आज यहाँ आप सब लोग जो भी उपस्थित हैं, आपको लाखों अभ्यर्थियों में से चुना गया है और आप सब लोग बहुत विशेष हैं। और मैं सच कहूँ तो एक अभियंताओं में भी आप क्रीम के रूप में हैं। प्रशिक्षण लाखों लोगों ने लिया है, परीक्षा में लाखों लोगों ने भाग लिया है, लेकिन आप सब कुछ ही लोगों का, हजारों लोगों का यहाँ चयन हुआ है। इसलिए आप सभी को पूरी निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निकट भविष्य में निर्वहन करना है। और आपको आज इस नियुक्ति पत्र के साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल रही है, क्योंकि आज से आप प्रदेश के जो हमारे विभिन्न प्रकार के जो विकास कार्य चल रहे हैं, उन विकास कार्यों और योजनाओं की एक कड़ी के रूप में कार्य करने की आप शुरुआत करने जा रहे हैं। और किसी भी विभाग में अभियंता को एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में देखा जाता है, जो विभिन्न स्तरों पर कार्यों के बीच में एक सेतु का काम करता है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपने उत्कृष्ट प्रयासों से उत्तराखंड के बुनियादी ढांचे को और सशक्त बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे और राज्य के विकास को और भी तीव्र गति से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, युवाओं के लिए रोजगार के अवसर तैयार करना राष्ट्र निर्माण की एक अहम उसका भाग है, अहम हिस्सा है। और मुझे याद है कि 3 जुलाई 2021 को मुझे
विधानमंडल के नेता के रूप में चुना गया था और 4 जुलाई 2021 को मैंने काम शुरू किया और पहले ही मंत्रिमंडल की जो हमारी बैठक हुई थी, उसी बैठक में हमने संकल्प लिया था कि राज्य के अंदर जितने भी हमारे सरकारी पदों पर रिक्तियां हैं, हम उन सभी रिक्तियों को भरेंगे। और मुझे ये बताते हुए आप सबको खुशी हो रही है कि आदरणीय प्रेमचंद अग्रवाल जी ने बताया कि पिछले 3 वर्षों में, इस कालखंड में, आज आप लोगों को 1094 को इसमें ऐड कर दिया जाए तो 17,000 से अधिक नौकरियां बिल्कुल पारदर्शी तरीके से देने का कार्य हुआ है। हम न केवल युवाओं और नौजवानों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं, बल्कि इसके साथ साथ परीक्षाओं को सकुशल संपन्न कराने के लिए एक जो पारदर्शी प्रणाली है वह भी कायम रख रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करने के साथ ही अधिसूचना से लेकर नियुक्ति पत्र में लगने वाले समय को कम करने का प्रयास कर रहे हैं। आपने अभी इसी जो अभियंताओं की भर्ती परीक्षा है, इसमें देखा होगा कि पूरी प्रक्रिया, मैंने जो आपके अभी 3 सफल अभ्यर्थियों से बात करी, आप सबने ही बताया, पूरी प्रक्रिया में मात्र 6 महीनों के भीतर इसको संपन्न करा लिया गया है। हमने अक्टूबर 2023 में ये अधिसूचना जारी की थी और दिसंबर के अंतिम सप्ताह में लिखित परीक्षा का आयोजन किया गया और जुलाई 2024 तक पूरी चयन प्रक्रिया सफलतापूर्वक पूर्ण कर ली गई और आज आप सभी को नियुक्ति पत्र प्रदान हो रहे हैं। आप सब काम पर लगने वाले हैं। भाइयों बहनों, आप सभी को भली भांति याद होगा कि पहले के समय में, यानी कि पूर्व की सरकारों के समय में, किस प्रकार से भर्तियों में भारी पक्षपात होता था, धांधली होती थी, भ्रष्टाचार होता था और बहुत सारे ऐसे गरीब माता पिता के बेटे बेटियां जो योग्य होने के बावजूद भी, योग्यता, क्षमता, प्रतिभा होने के बाद भी उनका चयन नहीं होता था, क्योंकि चयन उनका हो जाया करता था जो नकल माफियाओं के साथ मिले होते थे, जिनकी नकल माफियाओं से साठगांठ होती थी और हमारे नौजवान युवा भाई बहनों के साथ, गरीब माता पिता का बेटे बेटियों के साथ, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होता था। पेन ड्राइव से नकल हो जाती थी, पेपर आउट हो जाता था, क्वेश्चन बैंक आउट हो जाता था। भाइयों बहनों, ये जैसे ही इस प्रकार की बातें सामने आई, हमने कहा कि हम इसको और दबाएंगे नहीं, बल्कि हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे और हमने मुकदमा किया। हमने ये जो नकल माफिया थे उनके खिलाफ कार्रवाई की और 100 से ज़्यादा नकल माफियाओं को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम हुआ। और इतना ही नहीं, इसके बावजूद भी हमने कहा कि हमारे युवाओं का, नौजवानों का, गरीब माता पिता के बेटे बेटियों का, उनका आत्मबल बना रहना चाहिए, आत्मविश्वास बना रहना चाहिए, उनकी अपनी मेहनत पर भरोसा होना चाहिए कि उनकी काबिलियत के कारण से, उनके परिश्रम के कारण से, उनकी अच्छी प्रशिक्षण के कारण से, अच्छी शिक्षा और संस्कार के कारण से उनका चयन अवश्य होगा। हमने पूरी तरह से पारदर्शिता लाने के लिए पूरे भारतवर्ष का सबसे कड़ा नकल कानून हम लेकर आए। उसी का परिणाम है कि पिछले सालों में जो 17,000 से अधिक ये जो भर्तियां हुई हैं, उन सभी भर्तियों में एक भी प्रकरण कोई विवादित नहीं हुआ है, एक भी नकल का मामला नहीं आया है। भाइयों बहनों, पहले के समय में योग्य उम्मीदवारों को अवसर नहीं मिलते थे और प्रतिभाओं का निरादर होता था, समय बहुत लंबा लगता था और इस देरी का फायदा उठाकर भ्रष्टाचारी और जो रिश्वतखोर थे वो अपना खेल खेला करते थे। भाइयों बहनों, और इस कलंक को हमने जड़ से समाप्त करने के लिए सख्त नकल का कानून लागू किया और इसमें इतना तक प्रावधान कर दिया कि उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान कर दिया, सारी संपत्ति जब्त करने का प्रावधान कर दिया। और इसका परिणाम है कि लगातार अब भर्तियां हो रही हैं, पारदर्शी तरीके से हो रही हैं और मैं आज आप समेत हमारे प्रदेश के
सभी नौजवान युवा भाई बहनों को ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आने वाले समय में भी कोई भी अब नकल माफिया हमारे युवाओं के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकेगा। भाइयों बहनों, आप सभी सौभाग्यशाली हैं कि आप सब देवभूमि में अपनी सेवा के लिए भगवान ने आपको जो है तैयार किया है। किसी का जन्म यहाँ होगा, किसी का अगर जन्म नहीं भी हुआ होगा तो उसको कर्म करने का अवसर देवभूमि में मिल रहा है, जिससे निश्चित रूप से आप ऐसे प्रदेश में सेवा का मौका आपको मिल रहा है जिसमें आपकी और राज्य की जो सफलता है उसकी असीम संभावनाएं हैं। आप भर्ती प्रक्रिया में जिस पारदर्शिता और रफ्तार को देख रहे हैं, जिस प्रकार से कम समय के अंदर भर्ती परीक्षाएं संपन्न हो रही हैं, वो सरकार के हर काम में दिख रहा है। हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो देश के अंदर एक नया वर्क कल्चर आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर शुरू हुआ है, उस वर्क कल्चर को उत्तराखंड के अंदर भी लाना है। और वो वर्क कल्चर की हम शुरुआत कर रहे हैं भाइयों बहनों। कुछ उसमें विलंब हो सकता है, कुछ त्रुटियां हो सकती हैं, कुछ कमियां हो सकती हैं, लेकिन धीरे धीरे वो विस्तार रूप लेगा, ये हमको पूरा भरोसा है। हम सबके संकल्प के कारण से, हम सबकी एक रूपता के कारण से हम निश्चित रूप से अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने जो बाबा केदार की पवित्र धरती से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा, हमारी सरकार उनके इस कथन को चरितार्थ करने के लिए निरंतरता से कार्य कर रही है। आज उत्तराखंड कई क्षेत्रों में देश के अग्रणी राज्य के रूप में उभर रहा है। नीति आयोग की रिपोर्ट में, जो इस वर्ष की नीति आयोग की रिपोर्ट आई है, सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में हम देश में पहले पायदान पर है। भाइयों बहनों, हमारा उत्तराखंड पूरे हिंदुस्तान के सभी राज्यों के पहले नंबर पर आया है। यही नहीं, उत्तराखंड देश में दूसरा सबसे तेजी से विकास करने वाला राज्य भी है। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो भारत को विकसित भारत का लक्ष्य रखा है, उसको पूरा करने में आप सभी की बहुत अहम भूमिका होने वाली है। इसलिए आपको अपने कार्य में गुणवत्ता और पारदर्शिता का विशेष ध्यान रखना है। साथ ही राज्य के प्राकृतिक संसाधनों और सौंदर्य को ध्यान में रखते हुए विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन भी बनाने का प्रयास करना है। यानी कि विकास हमारे लिए आवश्यक है, लेकिन विकास के साथ साथ जो हमको प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, जो इकोलॉजी, उसका भी विशेष रूप से ध्यान रखना है। यानी इकोलॉजी और इकोनॉमी दोनों में सामंजस्य बना रहे। भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने विकास को गति प्रदान करने के लिए सभी विभागों में नई तकनीकी और आधुनिक साधनों का उपयोग सुनिश्चित किया है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी अपनी दक्षता, तकनीकी कौशल का उपयोग करके उत्तराखंड को विकास के नए आयामों तक पहुंचाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे। और आप नए युग के अभियंता हैं, नए अभियंता हैं, नई सोच के अभियंता हैं। तो आपका नवाचार, आपका इनोवेशन, ये जिन क्षेत्रों में भी आप जाएंगे, जिस ऑफिस में भी अपनी सेवाएं देंगे, जिस क्षेत्र को भी आपकी सेवा मिलेगी, उस क्षेत्र में लगना चाहिए। आज एक संकल्प लेकर आपको यहाँ से जरूर जाना चाहिए कि मैं जिस क्षेत्र में भी जाऊँगा, जिस क्षेत्र में भी मैं जाऊँगी, उस क्षेत्र में मेरे जाने के बाद कुछ परिवर्तन मैंने किया है, कोई नवाचार मैंने किया है, कोई नया काम ऐसा मैंने शुरू किया है जो लोग कहें कि नहीं, ये नई सोच के नए अभियंता हैं, पारदर्शी तरीके से जिनका चयन हुआ है वो अभियंता हैं। तो ये आप निश्चित रूप से सुनिश्चित करेंगे। और पहले दिन से मैं ये जरूर आपसे कहना चाहूँगा, पहले दिन से अपने जीवन में आपको किस प्रकार से आगे बढ़ना है, किस प्रकार का अनुशासन जीवन में बनाना है, किस प्रकार से आपको व्यक्तिगत जीवन में रहना है और किस प्रकार से आपको अपने सेवा में रहना है, ये आप अगर सुनिश्चित कर लेंगे पहले दिन से और थोड़ा सा अनुशासन अपना बना लेंगे, तो निश्चित रूप से आप हर प्रकार से सफल होंगे। और मैं इतना कह सकता हूं कि आप संतोषपूर्वक पूरे दिन भर काम करने के बाद अपने जब घर पहुंचेंगे और जब पूरे दिन में जो आपने अपने लिए निर्धारित किया है वह सब काम कर लेंगे,
तो ये तय मानिए कि आपका दिन भी अच्छा होगा, आपका जीवन भी अच्छा होगा, ये जीवन भी सफल होगा और आने वाले कई सारे जीवन आपके सफल हो जाएंगे। मैं इस अवसर पर आप सबको बहुत एक बार फिर से बधाई देते हुए, शुभकामनाएं देते हुए, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए बाबा केदार से प्रार्थना करता हूं कि आप जिन क्षेत्रों में भी जाएं, आप जो लक्ष्य और उद्देश्य तय करें वो सब आपको प्राप्त हो। मेरी बहुत शुभकामनाएं। इतना ही आप सबसे कहते हुए मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। और मुख्यमंत्री जी जो सुगमता का साथ निश्चित रूप से हमारे युवाओं का मनोबल बढ़ा है और आज नई सोच के अभियंता जो नाम दिया है मुख्यमंत्री जी ने आज हमारे बीच में है, इसका 14 तारीख से आप धन्यवाद ज्ञापित करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। और आप उस घड़ी को आपके समझ लाते हैं जिसका बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब हमारे हाथ में नियुक्ति पत्र आएंगे। तैयार हैं आप लोग? और ये तैयारी लगाने कब से आप कर रहे होंगे? जब से आपने अध्ययन शुरू किया होगा, न जाने कितने सपने बुन रहे होंगे। और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद और मन में पता चल रही है कि कब मैं ज्वाइन करूंगा। तो चलिए इंतजार की घड़ियां खत्म हुई। मैं निवेदन करूंगा हमारे अतिथियों से कि आप लोग अपना आशीर्वाद देंगे, नियुक्ति पत्र हमारे इन नवनियुक्त अभियंताओं तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले चलते हैं लोक निर्माण विभाग की ओर। विभागीय सचिव डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा इनके सानिध्य में आप लोग रहेंगे और विभागीय मंत्री हैं कैबिनेट मंत्री श्रीमान सत्यान महाराज जी। तो आप सबसे निवेदन रहेगा कि जैसे जैसे पुकारते रहेंगे तो आप इनको भी पत्र देंगे। लोक निर्माण विभाग की ओर चलते हैं और जल्दी से आप आने के टेस्ट करेंगे। सिविल में योगेश कराकोटी, मनोज तंगड़िया और सेतल नेगी आप लोग आते रहे और मंच पे। विभागीय मंत्री श्रीमान सत्यान महाराज जी हैं और आपके सानिध्य में आज से ये युवा अपने जीवन के लिए एक नई इबारत लिखने जा रहे हैं। योगेश कराकोटी जोरदार ताली से स्वागत करेंगे इनका। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके जीवन के लिए। मनोज तंगड़िया आपसे निवेदन है कि आप रोक करें। ये बहुत ही खुशी का क्षण होता है कि हमारी मेहनत को जब उसका फल मिलता है। शीतल नेगी प्राविधिक की ओर चलते हैं पंकज रमोला आपने निवेदन जल्दी से मंच पाने की कृपा करें। मानसिक हुई जैसे भी आपको आने के रस करेंगे और यांत्रिक से चंद्रिका दोस्त कनिष्ठ अभियंता हैं। और आपको बता दें कि लोक निर्माण विभाग में 252 नवनीत कनिष्ठ अभियंताओं की तैनाती हो रही है। ग्रामीण निर्माण विभाग को चलते हैं और कनिष्ठ अभियंता सागर तिवारी आपसे निवेदन है मंच को रोक करें। सुनील जोशी, कुमारी मेहरबदी जिनका भी आपने सुना, कुमारी चांदनी, श्री सुमित कुमार आपको बारी से हैं और अपना जो परिणाम रहा है इतने दिनों की इतने समय की आपकी जो मेहनत रही है उसका फल आपको मिल रहा है। नियुक्ति पत्र सागर तिवारी कनिष्ठ अभियंता ग्रामीण निर्माण विभाग। सुधीर जोशी आपसे निवेदन है कि आप रुक करें, हमारे अतिथियों को समाप्त आने की कोशिश करें। बहुत बहुत बधाई आप सबके लिए। कुमारी महजबी, कुमारी महजबी बहुत उत्साहित रह रही है। 2014 से 2017 चंद खुशी होती है तो कितनी मेहनत आपने की है। बहुत बहुत साधुवाद शुक्राना। कुमारी चांदनी कनिष्ठ अभियंता विद्युत, सुमित कुमार कनिष्ठ अभियंता प्राविधिक। आइए बढ़ते हैं सिंचाई विभाग की ओर। शुभांकर यांत्रिक से, आरपी मेयर यांत्रिकी, प्रदीप सिंह रावत सिविल, विवेकानंद पांडे सिविल और रंजीत सिंह सिविल। जल्दी से मंच पर आज से जुड़ चुके हैं सिंचाई विभाग के साथ। शुभांकर
आके रुक जाओ, आके रुक जाइए। प्रदीप सिंह रावत, आप भी आगे बढ़े। विवेकानंद पांडे जी, श्री रणजीत सिंह सिविक। लघु सिंचाई विभाग के नवनियुक्तों को अब मंच पर आमंत्रित करते हैं। अभिषेक यादव, गोकुल कांडपाल, नीरज सुयार, पारितोष राणा, संदीप कैथुरा। लघु सिंचाई में 46 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं की तैनाती हो रही है। विभागीय सचिव डॉक्टर आर राजेश कुमार जी हैं, विभागीय मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी, अभिषेक यादव, गोकुल कांडपाल, नीरज सुयाल, पारितोष राणा और संदीप कैथुरा। पंचायती राज विभाग की ओर चलते हैं। सुनील सिंह राणा, आशीष बिष्ट, अमरीश कुमार, राहुल तोमर, दिशा कल्पासी। पंचायती राज विभाग विभागीय सचिव है श्रीमान चंद्रेश कुमार जी और विभागीय मंत्री ये सब मंच में मौजूद हैं और अपने ही हाथों से आपको ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं श्रीमान सतपाल महाराज। सुनील सिंह राणा, आशीष बिष्ट, अमरीश कुमार, राहुल तोमर और अंत में दिशा कल्पाशी। और आप लोग ऐसा ना सोचें कि केवल 5-5 लोगों को ही दिए जा रहे हैं। ये नियुक्ति पत्र सबके तैयार हैं सांकेतिक रूप से इस मंच पे, क्योंकि संभव नहीं हो पाएगा सबको बुलाना, लेकिन हमारे अतिथियों का आशीर्वाद आपके साथ रहे हैं। उत्तराखंड जल संस्थान, प्रदीप मेहर, विवेक पवार, अभिषेक कपटियाल, सुधीर कुमार रावत और दिनेश कोठारी। उत्तराखंड जल संस्थान, श्री शैलेश बरगोली जी विभागीय सचिव हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही ये विभाग है। प्रदीप मेहर, विवेक पवार, उनके बाद अभिषेक कपटियाल, सुधीर कुमार रावत और अंत में दिनेश कोठारी। तालियां बजती रहें क्योंकि ये तालियां आप ऐसे नहीं बजा रहे हैं, ये तालियां सुनने के लिए आप लोगों ने, इन लोगों ने बहुत मेहनत की है। तो तालियां बजती रहें, ऐसा सोचिए आप सबके लिए तालियां बज रही हैं। इनके बाद मैं मंच पर आमंत्रित करूंगा पेयजल निगम के हमारे जो नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता हैं दीपांशु शर्मा, सूरज भट्ट, अंकित तिवारी, अभिषेक, जयदीप डोभाल। शैलेश बरगोली जी विभागीय सचिव हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ही विभाग है। दीपांशु शर्मा, आपसे निवेदन है कि आगे बढ़ने का टेस्ट करें। सूरज भट्ट, अंकित तिवारी, अभिषेक और अंत में जयदीप डोभाल। और आपसे पुनः वही निवेदन की तालीम से आप स्वागत करेंगे। इसके बाद हम मंच पर आमंत्रित करेंगे आवास विकास विभाग को डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम, विभागीय सचिव हैं और मंच पर विराजमान, मंच पर जिस समय खड़े हैं विभागीय मंत्री श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी अपने कर कमलों से आपको आशीर्वाद भी देंगे और ये नियुक्ति पत्र भी देंगे। हर्षित मैठाणी, संदीप पुनियाल, अभिजीत सिंह, प्रियंका दीक्षा। हर्षित मैठाणी, संदीप पुनियाल, अभिजीत सिंह, प्रियंका और अंत में दीक्षा। इनके बाद रुख करते हैं शहरी विकास विभाग का और शहरी विकास विभाग के विभागीय सचिव हैं श्री नितेश झा और विभागीय मंत्री हैं श्रीमान प्रेमचंद अग्रवाल जी, जो अपने कर कमलों से आपको ये नियुक्ति पत्र दे रहे हैं और बधाई भी दे रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि आप मेहनत से, ईमानदारी से और तन्मयता से इस विभाग को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। माननीय मंत्री जी प्रेमचंद अग्रवाल जी। शहरी विकास विभाग प्रबोधक नौटियाल, रजत नेगी, गौरव मेहरा, सुश्री रिंकू नैनवाल, सुश्री पूजा भट्ट शीघ्रता के साथ मंच पर आने का टेस्ट करेंगे। श्री प्रबोधक नौटियाल जी, रजत नेगी, गौरव मेहरा, सुश्री रिंकू नैनवाल, सुश्री पूजा भट्ट।
पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड के अवर अभियंताओं को अब मंच पर हम आमंत्रित करेंगे। अपर सचिव ऊर्जा रंजना राजगुरु जी हमारे साथ मौजूद हैं इसमें मंच में। श्री आशु, प्रवेश मेहर, पारस बोरा, आशुतोष सिंह, मनोज शर्मा। पावर ट्रांसमिशन कॉर्पोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता 5। इनके बाद तैयार रहेंगे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड, विशाल सिंह नेगी, अमन रावत, अमित कंडारी, फरमान अली, सौरभ कपिल। आपसे निवेदन है कि आप भी मंच के समीप आने का प्रयास करेंगे। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम विभागीय सचिव हैं और विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग सुरक्षित है। उत्तराखंड जल विद्युत निगम, विशाल सिंह नेगी, अमन रावत, अमित कंडारी, फरमान अली, सौरभ कपिल। कृषि एवं कृषक कल्याण विभाग में तैयार रहें और मंच की रुख करें। ओमवीर सिंह, पुष्कर सिंह सामंत, यशवीर सिंह नेगी, रोहित नैलवाल, हिमांशु सिंह काराकोटी। आपको बताना चाहेंगे कि श्री NS पांडे जी विभागीय सचिव हैं और विभागीय मंत्री माननीय मंत्री श्रीमान गणेश जोशी जी है जो किसी कारणवश आज इस कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो पाए। ओमवीर सिंह, पुष्कर सिंह सामंत, यशवीर सिंह नेगी, रोहित नैलवाल, हिमांशु सिंह कराकोटी। कृषि विभाग में आज से कनिष्ठ अभियंता के तौर पर आप लोग रहेंगे। जोरदार तालियों से बधाई और साधुवाद देंगे इनको। उत्तराखंड अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण उरेडा, डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम विभागीय सचिव हैं और विभागीय मंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग सुरक्षित है। अपर सचिव ऊर्जा और निदेशक उरेडा श्रीमती रंजना राजगुरु जी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं मंच पर। हर्षित, नरेश भट्ट, दीपक सिंह मेहरा, मयंक जोशी, सूरज गुटोला ये उरेडा के नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता हैं। आप सबको बहुत बहुत बधाई है जो आपने बहुत मेहनत की होगी अथक प्रयास किया होगा, वो प्रयास आज सफल हो रहा है और अब इस प्रयास के साथ एक नई जिम्मेदारी आपको मिल रही है। उत्तराखंड को कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी कह चुके हैं कि नई सोच के अभियंता आप हैं। विद्युत सुरक्षा विभाग, ऊर्जा विकास से विद्युत सुरक्षा विभाग भी कहा जाता है। अमन नौटियाल, शुभम नौटियाल, नितिन सैनी, अंकुर कौशिक, रेशमी नेगी। डॉक्टर आर मीनाक्षी सुंदरम जी विभागीय सचिव हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग सुरक्षित है। बहुत बहुत बधाई और तालियां थोड़ा कम हुई हैं। आप सबसे क्षमा चाहेंगे, इतने सारे लोगों को मंच पे बुला पाना शायद संभव नहीं हो पाता, लेकिन आप सबके साथ हमारे सभी अतिथियों का आशीर्वाद है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आप सभी अपना स्थान देंगे। नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम यहीं पे संपन्न होता है और आपको बताना चाहूंगा इन सारे विभागों में 1094 नवनियुक्त कनिष्ठ अभियंता हमें मिले हैं। तो एक बार जोरदार तालियां सभी की। मंच पर आमंत्रित करूंगा आप सबके, यहाँ पे आप लोग आए, बहुत दूर दूर से यहाँ पे आए, आप सबको शुभकामनाएं देने के लिए और हमारे
सभी सम्मानित अतिथियों का धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए मंच पर आवाज कर रहा हूं डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा सर को, सचिव पीडब्ल्यूडी। जोरदार ताली से स्वागत करेंगे सचिव पीडब्ल्यूडी। ऑनलाइन मोड से जुड़े उत्तराखंड के परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी श्री पुष्कर सिंह धामी जी, मंच पर उपस्थित माननीय मंत्री श्री सतपाल महाराज जी, माननीय मंत्री श्री प्रेमचंद्र अग्रवाल जी, माननीय सांसद नरेश बंसल जी, माननीय विधायिका श्रीमती सविता कपूर जी, एसीएस सर, हमारे कॉलेज सचिवगण, अपर सचिवगण, एचओडीज और हमारे सभी अधिकारीगण, उपस्थित मीडिया बंधु और यहाँ पर जो हमारे कनिष्ठ अभियंता जिनको नियुक्ति पत्र वितरित की जा रही है, आप सबका धन्यवाद है, आप सबका आभार है। आपने उपस्थित होकर इस कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, जिन्होंने अपने व्यस्तम कार्यक्रम से समय निकालकर हम सबको आशीर्वाद देने का काम किया है। नियुक्ति पत्र वितरण तो एक बहाना है, ये बेसिकली आइस ब्रेकिंग है, आपसे मिलने का, आपको आशीर्वाद देने का, आपका हौसला अफजाई करने का एक बहाना है। माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी का एक जो मंत्र है वो गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस कहाँ से आती है? बेटर सर्विस डिलीवरी से। और गुड गवर्नेंस भी ये रिलेटिव नहीं है, अभी जो हमारा लक्ष्य है एब्सोल्यूट गुड गवर्नेंस, कोई भी उसमें त्रुटि ना हो, और वो आती है बेटर सर्विस डिलीवरी से। और हम सब जानते हैं सरकार सबसे बड़ी सेवादाता एजेंसी है जो आम जन को विभिन्न प्रकार की सेवाएं देते हैं। और ये जो सर्विस डिलीवरी है वो कहाँ से आती है? हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी से। और हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेसिटी कहाँ से विकसित होती है? ये क्षमता जो हमारी प्रशासनिक क्षमता है वो कहाँ से आती है? हमारे नंबर से, हमारी क्वालिटी से। जब तक हम उचित नंबर में नहीं रहेंगे जनता के बीच में, हम सेवाएं नहीं दे सकते हैं। और हम सेवाएं तभी नहीं दे पाएंगे जब हमारी क्वालिटी ना हो, हम अपने आप को अपग्रेड ना करें, जैसा ऐसे सर ने कहा और हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कहा। अपग्रेड करना क्यों इम्पोर्टेंट है? जब तक हम लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे, तब तक हम परफॉर्मेंस नहीं दे सकते हैं। कहा जाता है 80-20 का रूल है। सर्विस में आने के बाद 80% लोग पढ़ना छोड़ देते हैं, अपग्रेड करना छोड़ देते हैं, 20% लोग लगे रहते हैं। हमारा लक्ष्य ये होना चाहिए, जो हमसे अपेक्षा की जाती है, हम सबसे, हमसे, आपसे, सबसे, कि 100% ये जो रूल है 80-20 का उसको चेंज करें, 100% हम सब लर्निंग मोड में रहें, और तभी हम परफॉर्मेंस दे पाएंगे। और जब तक हम परफॉर्मेंस अपना ठीक नहीं रखेंगे, लर्निंग मोड में नहीं रहेंगे, जो सेवाएं हम देते हैं उसमें कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी। तो आवश्यक है, ये हम सबका दायित्व है। माननीय मंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपना दायित्व पूरा किया है, समय पे रिक्रूटमेंट किया है, सही से रिक्रूटमेंट हुई है, कोई ग्लिच नहीं है। अब हमारा दायित्व है कि उनके जो अपेक्षाएं हमसे, हम सब उन अपेक्षाओं पे खरी उतरे और जो जनता के लिए सेवा देते हैं उस सेवा में कोई कमी ना हो, हम इसको सुनिश्चित करें। जो हमारा गोल है उसको अचीव करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे माननीय मंत्रीगण सतत प्रयासरत हैं। किस प्रकार से आपको रोजगार मिले, ऑल हैंड्स ऑन डेक, सबको काम रहे, सबके हाथ में काम रहे, सबको रोजगार रहे। सरकार सबसे बड़ी एजेंसी है तो जरूर आवश्यक है कि हमारे पास सबसे ज्यादा रोजगार देने के साधन है, हम उस कर भी रहे हैं। जो माननीय मंत्रीगणों ने जो अपने विभाग में जो सर्विस डिलीवरी है उसको बेहतर बनाने के लिए जो भी ह्यूमन रिसोर्स की कमियां उसको पूरा करने के लिए सर प्रयास किया है। आप सबका धन्यवाद है सर, आप सबका आभार है। थैंक यू। धन्यवाद सर। और आप एक ग्रुप फोटो हम खींचेंगे विभागवार, ताकि आज का ये दिन और भी यादगार रहे और कि इतने अच्छे ढंग से कार्यक्रम हुआ और सरकार ने एक पहल की और उस पहल से आप लोग आगे बढ़े। तो मैं मंच पर आमंत्रित देना चाहूंगा लोक निर्माण विभाग के कनिष्ठ अभियंताओं को कि जितने आ सकते हैं आप लोग मंच पर आने की कृपा करेंगे। विभागीय मंत्री भी हमारे बीच में हैं। मुझे लगता है 2 ग्रुप में आएंगे तो बढ़िया रहेगा, 2 ग्रुप में आएंगे, आप खुद ही मैनेज कर लीजिए।
सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि दो तीन ग्रुप में हम जाएंगे ताकि व्यवधान भी ना हो। लोक निर्माण विभाग के विभागीय मंत्री श्रीमान सतपाल महाराज जी, 252 कनिष्ठ अभियंता सिविल प्राविधिक और यांत्रिक विद्युत में हमें मिले हैं। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा 2 ग्रुप में हम बना सकते हैं। और जिनके हाथ में नियुक्ति पत्र है, जो आगे हैं, वो नियुक्ति पत्र भी दिखाएं थोड़ा। नियुक्ति पत्र वाले आगे चले जाएं जिनको नियुक्ति पत्र मिल गए। लोक निर्माण विभाग में सबसे ज्यादा 252 कनिष्ठ अभियंता हमें मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और इनके बाद दूसरा ग्रुप भी तैयार है। हो गया। आप लोग सब अपने अपने जगह पे चले जाएं, सब तो खड़े हो जाएंगे, फिर हम लोग नीचे आ जाएंगे, सब फोटोग्राफी हो जाएगी। सो प्लीज अपने अपने जगह पर ही आप लोग बैठे रहें, जब फोटोग्राफी होगी तो वहीं पर खड़े हो जाएंगे, ठीक है? आप लोग अपने अपने जगह पर चले जाएं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साइड वाला लाल बटन जरूर दबाएं।